हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम कैरियर एकेडमी। आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान की पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। विश्व में दो तरह के संविधान हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान। विश्व में दो तरह के संविधान हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान जैसे भारत का, अमेरिका का, और अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। दूसरा है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण और अनम्यता का मिश्रण। भारत का संविधान नम्य हुआ लचीला और अनम्य हुआ कठोर। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। लचीला क्या हुआ कि भारत के संविधान में अगर हमने कोई संशोधन करना है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, और अनम्यता कठोर हुआ कि अगर हम संविधान में संशोधन करना है तो आधे से ज्यादा राज्यों की परमिशन लेना अनिवार्य है। तीसरी विशेषता है संविधान की आंतरिक और बाह्य स्रोत। आंतरिक और बाह्य स्रोत। आंतरिक और बाह्य स्रोत का मतलब है आंतरिक। आंतरिक का मतलब है कि जब भारत शासन अधिनियम, जो ब्रिटिश शासन अधिनियम भारत में चल रहा था, तो भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो जो अधिनियम लाए गए, जैसे हमारा 1935 का जो अधिनियम था, तो बहुत सारी चीजें हमने वहां से उठाई है, जैसे न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान, आपात से जुड़े प्रावधान। तो वो हुआ हमारा आंतरिक स्रोत। और बाह्य स्रोत क्या हुआ कि जब हमने क्या किया कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे, संविधान को बना रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को स्टडी किया। जो चीज वहां के संविधान में अच्छी लगी वो चीज उन्होंने अपने संविधान में ऐड की। जैसे जर्मनी के संविधान से हमने आपात उपबंध लिए हैं, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। तो ये हुआ हमारा आंतरिक और बाह्य स्रोत। देखो, सबसे पहले विशेषता क्या होती है? विशेषता किसी भी चीज की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका मार्कर है, तो नीचे से ये ब्लैक है और ऊपर से ये व्हाइट है, ठीक है। और ये मार्कर है, इससे हम लिख सकते हैं, अपने विचारों को किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं लिख के। और ये आपका कठोर है, ठीक है। तो किसी भी चीज की विशेषता होती है। अब ये बाहर से कैसा है? कठोर है, ठीक है। और ये हमारा ब्लैक है यहाँ से, और यहाँ से व्हाइट है, तो ये इसकी संरचनात्मक विशेषता है, ठीक है। कैसी विशेषता हुई ये मार्कर की? संरचनात्मक। तो ये जो तीन विशेषताएं हमने पढ़ी, ये कैसी है? संविधान की संरचनात्मक विशेषताएं हैं। इसके बाद देखो, चौथी जो विशेषता आई वो आई हमारी एकल नागरिकता। जैसा कि हमने एकल नागरिकता के बारे में अभी मैंने आपको बताया, एकल नागरिकता विश्व में दो तरह की नागरिकताओं का प्रावधान है। एक हमारे पास है डबल नागरिकता और एक चलती है हमारे पास एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, और ये हमारी भाग 2 में है, भाग 2 में। और आर्टिकल चलेगी ये हमारी 5 से लेके 11 तक। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे दोहरी नागरिकता चलती है, मतलब राज्य की अलग से मिलेगी और देश की अलग से मिलेगी। इसके बाद अगली जो हमारी विशेषता आई वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान था वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया, ठीक है। और वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं।
पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जो हमारा 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे हमने 44 संविधान संशोधन हुआ हमारा 1978 में, उसके द्वारा हटा दिया गया और 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद बात करें अगली विशेषता की, तो संविधान की अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक चलेंगे। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है, तो भारत की सरकार जो भी पॉलिसीज बनाएगी तो इन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो चीज मेंशन करी गई है इनके दायरे में रहकर बनाएगी। इसके बाद बात करें हम 7वें विशेषता की, तो वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमने अपने संविधान से यूएसएसआर से लिए गए हैं संविधान में, जो हमारे आर्टिकल 51A में है और जो हमारा भाग चलेगा 4A में। इसके बाद बात करें अगली विशेषता की है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार। भारत में सभी को एक मत देने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी लिंग का है, किसी भी नस्ल का है, कोई भी उसकी कास्ट है, तो सभी को क्या है, एक मत देने का पूरा अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार, जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, उन सभी को वोट देने का पूरा अधिकार होता है। पहले वोट देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन जब हमारा 61 संविधान हुआ 1989 में, तो वोट देने की जो आयु थी 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारी विशेषता आएगी स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का मतलब है कि भारत में इकहरी न्यायपालिका है। इकहरी न्यायपालिका मतलब ये एक पिरामिड टाइप है, जैसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर हमारा हाई कोर्ट और नीचे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो 3 चीजें हैं ये एक सूत्र में पिरोए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटर के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है और हमारा स्टेट के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है, सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ही है। इन तीनों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को एक सूत्र में पिरोया गया है। इसीलिए भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी हुई, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसके बाद अगली विशेषता की बात करें, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष ये जो हमारा शब्द है इसको हमने 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा है। इसको कई जगह हम धर्म निरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं, लेकिन धर्म निरपेक्ष हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर आपको ऑप्शन में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों आते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो पंथ निरपेक्ष होगा। पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म होगा तो वो किसका, व्यक्ति का धर्म होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, व्यक्ति का क्या होगा, व्यक्ति का धर्म है, देश का कोई धर्म नहीं है। ये हमारा क्या है, पंथ निरपेक्ष हुआ। इसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में संसद है जिसके माध्यम से कानून बनाया जाता है। संसद जो है वो आर्टिकल 79 में है। इसमें आपके 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
लोकसभा आर्टिकल 81 और राज्यसभा आर्टिकल 80 में, और इसमें आपका राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 में है। इन सभी के द्वारा हमारा लॉ बनाया जाता है। इसके बाद संविधान की अगली विशेषता है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन विश्व में एक परिसंघ है जिसमें केंद्र और राज्य दो स्तरों पर सरकार का गठन किया जाता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें जिसमें जो सरकार बनती है वो 3 लेवल पे बनती है। एक केंद्र, स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। तो आज हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान है, लचीला और कठोर है, आंतरिक और बाह्य स्रोत है, एकल नागरिकता, पंथ निरपेक्ष, आपका संसदीय शासन व्यवस्था। तो ये सारी हमारी संविधान की विशेषताएं हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।